हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है। एक दमदार क्लास आपके लिए मैं पुनः लेकर हाजिर हूँ। आप लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो अंत तक देखना। आपके लिए एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर मैं आया हूँ। क्लास 10th NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप हल कर लीजिए। देखिए, जैसे इसमें आपको दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे 2 और ये रिक्त खाना है और ये 26, ठीक 26 है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या आएगा। तो आपको देखिए, आपको हम बता दें कि समांतर श्रेणी का क्या होता है। ए प्लस डी, समांतर श्रेणी व्यापक रूप क्या होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए क्या है, प्रथम पद है। डी क्या है, सार्वंतर है। अब यहाँ आप देखिए, दो प्रथम पद है, ये ज्ञात करना है और 26 दिया है, ठीक। तो अब आपको इसमें करना क्या है, आपको पता है कि ए क्या है, प्रथम पद है। ए प्लस डी यानी ए प्लस, इसमें क्या है 1 2 3 है ना। इसमें देखिए 1 2 3, 3 पद दिया है, इसमें भी 3 पद। तो ए बराबर क्या है ए बराबर क्या है आपका 2 है और ए प्लस 2D इक्वल टू 26 है, ठीक। ए प्लस 2D इक्वल टू 26 है। अब इसमें आप ए का मान रखिए तीसरे पद में, तो आ जाएगा 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। तो 2D इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, आ जाएगा 24। 2 से कट गया तो D इक्वल टू आ गया आपका 12 ना। D इक्वल टू आ गया आपका 12। अब D इक्वल टू जब 12 आ गया तो अब इससे आप इसका निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि जो प्रथम पद होता है वो आपका ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है। तो इसमें आपको दूसरा पद निकालना है ना। तो दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी है। तो ए प्लस डी में आप इसका मान रख दीजिए। ए प्लस डी का मतलब है ए बराबर 2 है, डी बराबर आपका 12 है। तो यानी ये क्या आ गया 14। यानी जो आपका रिक्त स्थान है ये यहाँ पर आपका 14 आएगा, ठीक। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, सार्वंतर बराबर होना चाहिए और सार्वंतर बराबर ही। जैसे 14 और 2 का डिफरेंस 12 है, 14 माइनस 2 26 माइनस 14 12 है। तो डी बराबर आपका 12 है, इसमें है, ठीक है। अब आप अगली सवाल देखिए इसमें की दूसरी सवाल है, ठीक। इसमें प्रथम पद 1 2 3 4 यानी इसमें 4 पद दिया है, आपको ये और ये निकालना है, ठीक। तो हमने बताया कि देखिए प्रथम ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D यानी इसमें 4 पद दिया है, 1 2 3 4, ठीक। तो ए प्लस डी बराबर इसमें क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू है 13। ए प्लस देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, 3D इक्वल टू है आपका 3। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2, ठीक। अब इसको समीकरण 1 2 से हल कर लीजिए, ऐसे इसको घटा दीजिए तो ये कट जाएगा, ये आ गया -2D, ये आ गया 10। तो D इक्वल टू आपका आ गया -5, ठीक। D इक्वल टू जब -5 आ गया तो आपको अगर D इक्वल टू -5 समीकरण 1 में रख दीजिए ना, D बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देना दोनों। तो जब -5 रखेंगे तो देखिए -5 आपने रखा, -5 प्लस डी इक्वल टू 13। तो ये क्या आ गया, डी इक्वल टू आ गया आपका 18, ठीक है। ओ सॉरी, आपका यहाँ आ गया ए इक्वल टू आ गया 18, ए बराबर आपका आ गया 18। तो यानी प्रथम पद मैंने पूछा था, तो ये क्या हुआ 18, ठीक। ए
प्रथम पद, यानी ए मतलब प्रथम पद, और 18 माइनस 13 है ना, 13 में से 18 का जाएगा तो -5 और डी बराबर -5 है। ठीक, अब 13, अब आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अब ए प्लस 2d निकालना है आपको। तो ए बराबर आपको पता है कि 18 है, और 2d बराबर क्या है, 2 गुणे -5। ठीक, 2 गुणे -10, तो 18 में 10 गया तो 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक, तो ये आपका आंसर है। जहाँ भी ना समझ में आए आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको। अब जैसे देखिए तीसरी सवाल है, 5 रिक्त स्थान 9 सही 1/2। तो इसको दोस्तों आप स्वयं लगाइएगा और हमें आंसर बताना इसका कि क्या होगा ना, यानी इसमें ए दिया है और आपको ए प्लस 3d दिया है। ठीक, तो उससे आपको ये दोनों निकालना है। अब इसमें देखिए चौथी सवाल में देखिए -4 इतना इतना ये, यानी इसमें आपका 1 2 3 4 5 6, यानी ए इक्वल टू दिया है -4, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब ए प्लस 5d, ए प्लस 5d इक्वल टू दिया है 6। तो जब यहाँ आप ए बराबर -4 रखेंगे तो इधर जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक, तो अब देखिए आप रिक्त स्थान कैसे भरेंगे इसको। देखिए ये है ए प्लस डी, ए बराबर है -4, डी बराबर है 2। ठीक, तो -4 + 2 कितना होगा, माइनस यहाँ हो जाए आपका -2। ठीक, और a प्लस 2d, अब a प्लस 2d निकालना है आपको। इसी तरीके से a और d का मान आप रखते जाएंगे तो आपका सबका मान प्राप्त होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये है, और आपका ये अंतिम सवाल है। इसको आप इसमें a प्लस डी और a प्लस 6d 1 2 3 4 5 6, a प्लस डी और a प्लस 5d दिया है, इसको आपको लगाना है। आपको ना आए तो ज़रूर बताना, या हमारे लगाने में कोई कमी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई गलत हो, कोई गलती हो, ऐसे मैंने पूरी कोशिश की है कि सवाल में कोई गलती ना हो, लेकिन यदि ह्यूमन एरर हो गया हो तो उसे माफ़ करना। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।